नमस्कार दोस्तों, EPS 95 न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है, जहां हम आपको EPS 95 से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट बताते हैं। आपसे निवेदन है कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। यहां आपको 100% सही न्यूज़ मिलेगी। तो चलो खबर की तरफ पढ़ते हैं। गुड न्यूज़ फॉर पेंशनर्स। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से देश के लाखों पेंशनर्स को दी बड़ी राहत। पेंशन, ग्रेजुएटी सहित ब्याज भुगतान को लेकर आई नई अपडेट। लाखों पेंशनर्स को मिलेगा लाभ, आदेश जारी। केंद्र की मोदी सरकार ने एक बार फिर से देश के लाखों पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। दरअसल सेवानिवृत्त होने के बाद कई पेंशनर को पेंशन की राशि के भुगतान में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता था। PPO जारी नहीं होने की वजह से कई बार पेंशन की राशि अटक जाती थी। अब केंद्र सरकार की तरफ से नवीन घोषणा की गई है, जिसके बाद ग्रेच्युटी, प्रोविजनल पेंशन सहित ब्याज भुगतान से जुड़ी समस्याओं का निराकरण त्वरित प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। सरकार ने एक अहम आदेश जारी कर प्रोविजनल पेंशन, ग्रेच्युटी और ब्याज भुगतान से जुड़े अहम नियमों को लेकर बड़ा आदेश जारी किया है। ये आदेश उन लाखों पेंशन भोगियों के लिए राहत का विषय होगा जिनकी नियमित पेंशन की राशि भुगतान में सेवानिवृत्त के बाद विलंब होता है। सरकार ने अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने के लिए कहा है कि यदि अंतिम पेंशन भुगतान आदेश में प्रशासनिक कारणों से 6 महीने से अधिक की देरी होती है तो सेवानिवृत्त केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान रोका नहीं जाता है। वर्तमान नियमों के अनुसार PPO में देरी होने पर 6 महीने के लिए अंतिम पेंशन के भुगतान की अनुमति है। हालांकि हाल ही में एक कार्यालय ज्ञापन में पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने कहा कि CCS नियम 1972 के नियम 65 के प्रावधानों के मद्देनज़र लेखा अधिकारी को प्रावधान का इलाज करना होगा। पेंशन अंतिम के रूप में और नियम में प्रदान की गई 6 महीने की अवधि की समाप्ति पर तुरंत पेंशन भुगतान आदेश जारी करे। यदि उक्त अवधि के भीतर कार्यालय प्रमुख द्वारा लेखा अधिकारी के परामर्श से पेंशन और ग्रेच्युटी की अंतिम राशि निर्धारित नहीं की गई है, इसलिए ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए जहां लेखा अधिकारी द्वारा सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को 6 महीने की अवधि समाप्त होने पर नियमित पेंशन अधिकृत नहीं की जाती है। OM में आगे कहा गया है कि किसी भी परिस्थिति में पेंशन बंद नहीं की जानी चाहिए। यदि किसी भी कारण से लेखा अधिकारी द्वारा 6 महीने की अवधि समाप्त होने तक नियमित पेंशन के लिए PPO जारी नहीं किया जा सकता है तो पेंशन में हुई देरी के साथ देर हुए समय के लिए भी राशि का भुगतान किया जाएगा। केंद्रीय सिविल सेवा नियम 1972 के नियम 64 के नियम 65 के अनुसार कार्यालय के प्रमुख को उन मामलों में एक अंतिम पेंशन ग्रेच्युटी मंजूर करने की आवश्यकता होती है जहां नियमित पेंशन को अधिकृत करने वाले PPO जारी करने में देरी का अनुमान है। CCS पेंशन नियम 2021 के नियम 65 में आगे प्रावधान है कि सभी मामलों में जहां पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी स्वीकृत नहीं की गई या विलंबित है, स्पष्ट रूप से भुगतान प्रशासनिक कारणों या चूका का कारण था। पेंशन, पारिवारिक पेंशन, ग्रेच्युटी की बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान सामान्य भविष्य निधि राशि पर लागू दर और तरीके से किया जाएगा। सरकार ने आदेश जारी करते हुए कार्यालय ज्ञापन में कहा था कि केंद्रीय सिविल सेवा नियम 2021 के नियम 62 के तहत अंतिम पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान नियमित पेंशन को अधिकृत करने वाले PPO जारी करने में देरी के मामले में नए निर्देश दिए थे। सभी पेंशन भोगियों को एक अद्वितीय पेंशन भुगतान आदेश नंबर दिया जाता है। तो दोस्तों, आज की अपडेट ये थी। आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको अपडेट सबसे पहले मिलेंगी। अभी के लिए नमस्कार करते हैं आपको। बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।